गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या होता है। तो देखिए, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, वो भी अपोजिट स्पिन में। यानी ये जो प्रिंसिपल है वो बहुत सिंपल सा प्रिंसिपल है। ये प्रिंसिपल कहता है, मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर 3 ऑर्बिटल हैं और हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना चाहें तो यहाँ पर जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे जो फिल हो सकते हैं वो 6 हो सकते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मैक्सिमम फिल हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो प्रिंसिपल है हमारा वो कहता है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, वो भी अपोजिट स्पिन में। यानी दोनों जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी जो स्पिन होंगी वो अपोजिट साइड होंगी। जैसे हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन हमारा ऐसे है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन जो होगा वो इस तरीके से होगा, यानी कि एक क्लॉकवाइज होगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे? हमारे 6 आ जाएंगे। 6 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स इसमें नहीं आएंगे। तो ये कौन कहता है? ये कहता है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। यानी अकॉर्डिंग टू पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ईच ऑर्बिटल हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स विद ऑपोजिट स्पिन। यानी एक ऑर्बिटल में सिर्फ और सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, वो भी कैसे होंगे? वो भी ऑपोजिट स्पिन में होंगे। मान लीजिए कि अगर हम ऐसे ना करके जल्दी जल्दी में अगर हम ऐसे कर दें तो जो हमारा ये क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो प्रिंसिपल है वो हमें यही बात एक्सप्लेन कर रहा है कि मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन तो होंगे ही, लेकिन उनकी स्पिन भी ऑपोजिट होनी चाहिए। क्योंकि अगर हम बात करें इस तरीके से तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि अब भी इसमें एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये गलत हो जाएगा। ये गलत क्यों हो जाएगा? क्योंकि प्रिंसिपल ये भी कह रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन तो होंगे ही, साथ में उनकी जो स्पिन होंगी वो भी ऑपोजिट स्पिन होंगी। समझ में आ गया? पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बहुत ही सिंपल सा प्रिंसिपल है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, वो भी ऑपोजिट स्पिन में। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको इसकी डेफिनेशन किस तरीके से नोट करनी है। आपको इसकी डेफिनेशन नोट करनी है। दिस रूल states that each orbital have मैक्सिमम, यानी ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स विद ऑपोजिट स्पिन। वो भी कैसे होने चाहिए? वो भी ऑपोजिट स्पिन में होने चाहिए। अब देखिए, ये जो प्रिंसिपल है ये किसी भी क्वांटम ग्रुप में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन अकर कर सकते हैं उनको डिटरमाइन करने में भी हेल्पफुल होता है। तो इस चीज़ को भी हम यहाँ पर नोट कर लेंगे। दिस प्रिंसिपल इज वेरी यूजफुल in determining the maximum number of electrons that can occur in any quantum group। ठीक है, यानी ये जो हमारा प्रिंसिपल है वो क्या कहता है? सबसे पहले वो यही बात बोल रहा है कि सिर्फ एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, वो भी अपोजिट स्पिन के साथ आएंगे। सेकंड, ये बोल रहा है कि ये जो प्रिंसिपल है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये किसी क्वांटम ग्रुप में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन अकर कर सकते हैं इस चीज़ को डिटरमाइन करने में भी क्या होता है? यूज़फुल होता है, यानी कि हेल्पफुल होता है। अब एग्जाम्पल में कैसे लिखेंगे? हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स हैं और उनमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स। क्यों आ सकते हैं 6? इसमें मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। और स्पिन का ज़रूर याद रखिएगा कि स्पिन इसकी ऑपोजिट होनी चाहिए। तो यही था पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।